अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। की साधना करने वाले साधक का अभी हम लोग मंदिर के प्रांगण में बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते समय मेरे मन में एक प्रश्न उठा, इतना प्रयत्न क्यों, इतना समय क्यों लगाएं? क्या होगा, क्या करना है? केवल एक ही काम करना है कि मन को सुलझाए। समस्याएं तो बहुत हैं, हमारी यथार्थ की दुनिया में असंख्य समस्याएं हैं और हम केवल मन के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? फिर समाधान मिला कि सारी समस्याओं से बड़ी समस्या है चंचलता की। एक माता ने कहा, मेरा बेटा बहुत चंचल है। चंचल बेटा माता के लिए परेशानी का कारण बनता है, माता को परेशान कर देता है। माता चाहती है चंचलता मिटे। चंचलता बुरी बात ही नहीं होती, चंचलता जरूरी भी होती है। यदि ये पेड़ न हिले, पत्तियां न हिले तो गर्मी का अनुभव होगा। पत्तियां हिलती है, मन में एक संतोष होता है कि हवा चल रही है और ठंडक रहेगी। यदि मन न चले, बड़ी समस्या हो जाती है। मौन करना बहुत अच्छा है, पर जो बच्चा बोलना शुरू नहीं करता तो माता पिता सब चिंतित हो उठते हैं कि 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया, अभी बोल नहीं रहा है। डॉक्टरों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। चंचलता बेकार ही नहीं होती, उसका भी अपना उपयोग होता है। शरीर न चले, बड़ी परेशानी हो जाती है। यदि अंगुली न हिले, पैर न हिले, हाथ न हिले तो आदमी सोचता है कि क्या हो गया, कहीं पक्षाघात तो नहीं हो गया। बड़ी कठिनाई हो जाती है। बहन ने ध्यान किया, आज की ही बात है, ध्यान किया और ध्यान की काफी गहराई में चली गई। जब ध्यान पूरा हुआ, पैर नहीं हिले, हाथ नहीं हिले, लोग घबरा गए आसपास वाले कि क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ था। पर चंचलता बहुत जरूरी मानी जाती है, व्यर्थ नहीं है, पर चंचलता का एक बिंदु है, निश्चित बिंदु। एक सीमा तक चंचलता जरूरी है और सीमा के बाद चंचलता बड़ी अनिष्ट करने वाली भी बन जाती है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि मन की चंचलता को कम करें, और इसलिए करें कि हमारा साध्य सिद्ध हो सके। मन की ज्यादा चंचलता होती है तो साध्य सिद्ध नहीं होता। हृदय परिवर्तन हमारा साध्य है, हम हृदय को बदलना चाहते हैं। जब तक चंचलता कम नहीं होगी, हृदय का परिवर्तन कैसे होगा? एक बात कही, ये काम करो, ये मत करो, बात सुन ली, पर मन इतना चंचल कि तरंगे उठी और तरंगे उठी, इतनी तरंगे उठी कि जो सिद्धांत पढ़ा था, जो बात सुनी थी, वह तो कहीं रह गई, चंचलता की ओट में छिप गई और आदमी कहीं आगे चला गया। कोई भी सिद्धांत तब तक क्रियान्वित नहीं होता जब तक चंचलता कम नहीं हो जाती। कोई भी समस्या तब तक समाधान नहीं पा सकती जब तक कि चंचलता हमारी कम नहीं हो जाती। हम
उस भूमिका के लिए आज बात नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, एक वर्ष तक हिले डुलेंगे नहीं, प्रतिमा की भांति बाहुबली जैसे एक वर्ष कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहे वैसे के वैसे खड़े हो जाएंगे। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे लताएं उग जाएं और चाहे चिड़िया घोंसला बना ले, हम तो खड़े के खड़े रहेंगे अडोल मूर्ति की भांति। यह असंभव कल्पना होगी। हर आदमी बाहुबली नहीं हो सकता और हर आदमी उतना स्थिर नहीं हो सकता। हम नहीं प्रयत्न कर रही हैं कि मन बिल्कुल समाप्त हो जाए, अमन बन जाए। अमन बनना तो अच्छा है। उर्दू की शब्दावली में तो अमन बहुत अच्छा है और संस्कृत की शब्दावली में भी अमन होना बड़ा अच्छा है। मन न होना, मन समाप्त हो जाना, किंतु बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर अभी आप अमन बन जाएं। यदि अमन बन जाएं तो शिविर के बाद कोई स्थिति नहीं होगी। न सोच सकेंगे, न कल्पना कर सकेंगे, न याद कर सकेंगे। न पत्नी की याद होगी, न घर की याद होगी, न रास्ते की याद होगी। सारी यादें समाप्त। अमन होना कोई सहज बात नहीं है, बड़ी कठिन बात है। और हो जाए तो सारी जीवन की धारा बदल जाती है। गृहस्थी में रहने वाला तो बड़ी कठिनाई का अनुभव करने लग जाता है कि मन ही समाप्त हो गया, फिर क्या करें। थोड़ी स्मृति कम होती है तो चिंता हो जाती है कि याद बहुत कम होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो भला पूरा अमन बन जाए तब तो परेशानी का कहार ढह जाएगा, बड़ी कठिनाई है। न अवाक, न अमन और न ऐश्वर्य, तीनों बातें भी संभव नहीं है। फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न अप्रयत्न का प्रयत्न, जहां प्रयत्न को छोड़ने का भी प्रयत्न होता है। हमारा पुरुषार्थ सारा का सारा इस दिशा में लग रहा है। सब काम छोड़कर यहां बैठे हैं और सारी प्रक्रिया इस दिशा में चल रही है कि मन की चंचलता कम हो, वाणी की चंचलता कम हो, शरीर की चंचलता कम हो। कायोत्सर्ग का अभ्यास, मौन का अभ्यास और एकाग्रता का अभ्यास, यह हृदय परिवर्तन का पहला सूत्र है। हम बहुत बात करते हैं कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए, दंड शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हृदय बदलना चाहिए। हृदय को बदले बिना समस्या का समाधान नहीं होता। हृदय परिवर्तन की बात तो बहुत करते हैं, सैद्धांतिक चर्चा में हमारा बड़ा रस है, पर क्या संभव है प्रयोग किए बिना, अभ्यास किए बिना हृदय बदल जाएगा? लोग चाहते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं होना जाना है, हिंसा तो बहुत खराब है, अहिंसा होनी चाहिए, हृदय बदलना चाहिए। पर हृदय बदलेगा कैसे? आपने चंचलता को कम करने का कोई अभ्यास ही नहीं किया, चंचलता को मिटाने का कोई प्रयोग ही नहीं किया, तो हृदय कैसे बदल जाएगा? क्या कोई बातें सुनते सुनते हृदय बदल जाएगा? अगर बातें सुनते सुनते, सिद्धांतों की चर्चा करते करते हृदय बदलता तो आज सारा संसार अहिंसक बन जाता और सारी समस्याएं समाधान पा लेती। पर ऐसा होता नहीं है। यही हमारा एक मोह है, हमारा एक भ्रम है कि केवल सिद्धांत और तत्व चर्चा के आधार पर हम हृदय बदलना चाहते हैं और हिंसा से अहिंसा की प्रतिस्थापना करना चाहते हैं। किंतु अहिंसा की प्रतिष्ठा तब तक नहीं हो सकेगी जब तक कि चंचलता को कम करने का अभ्यास नहीं किया जाएगा। मैं मानता हूं बहुत लोग
अहिंसा के विकास की बात सोचते हैं। वे चाहते हैं और हृदय से चाहते हैं कि अहिंसा का विकास हो, आत्मानुशासन का विकास हो, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, सारा संसार अहिंसा और आत्मानुशासन के मार्ग पर चले। उनकी चाह बुरी नहीं है। चाह का अनुमोदन करना चाहता हूं, पर साथ साथ ये भी मैं साफ कहना चाहता हूं कि केवल चाह से, केवल सिद्धांत से न हुआ न होगा। न भूतम न भविष्यति, न अतीत में हुआ न भविष्य में होगा। हमें एक मार्ग पर चलना होगा। वह मार्ग है चंचलता को कम करने का मार्ग। पहला मार्ग, पहला साधन, चंचलता को कम करने का अभ्यास। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान से क्या होना जाना है, क्या होगा। कोई काम करें, ध्यान से क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षतः हमें यही दिखता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। आज शिविर का चौथा दिन है, ध्यान कर रहे हैं, केवल पौन घंटा 1 घंटा बैठ जाते, करते तो कुछ भी नहीं, कोई उत्पादक श्रम नहीं, न रसोई बनाते हैं, न कपड़ा बुनते हैं, न और कोई काम करते हैं, कोई श्रम तो नहीं करते, केवल 1 घंटा भर बैठ जाते हैं। तो निकम्मे ही तो ठहरे, काम कहाँ रहा, आखिर तो निकम्मे ही रहे। तो सहज ही प्रश्न होगा कि ये लोग निकम्मे बैठे क्या करते हैं। काम तो वे लोग करते हैं जो मजदूर हैं, कड़ी धूप में श्रम कर रहे हैं। काम वे लोग करते हैं जो ऑफिस में बैठे हैं और 5, 7, 8 घंटा लेखनी चलती रहती है। आप लोग तो कुछ भी नहीं करते। चंचलता काम है और अचंचलता निकम्मापन है। स्थिर होकर बैठना निकम्मापन है, यही तो माना जा रहा है। मैं मानता हूं जब तक इस मिथ्या दृष्टि का निरसन नहीं होगा, तब तक समाज की समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें सत्य को खोजना होगा। सत्य को खोजे बिना, सत्य को उपलब्ध किए बिना हमारी समस्याएं नहीं सुलझ पाएंगी। सत्य यह है कि हमारे जीवन में निकम्मेपन का और काम करने का संतुलन होना चाहिए। निकम्मा बैठना, चंचलता को कम करना, ये काम करने का सबसे बड़ा सूत्र है। कार्य की सफलता का सूत्र है निकम्मा हो जाना, वास्तव में निकम्मा हो जाना।